हाय दोस्तों, आप सभी का एवरी नॉलेज वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे वृत्त के प्रश्नावली 14.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है। हम समझ लेते हैं वृत्त क्या है। ये वृत्त की परिधि होती है, एक सर्कल होता है उसको हम वृत्त कहते हैं, जिसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और परिधि में 2 पॉइंट से 2 पॉइंट में रेखा खींचा जाए, एक ठो रेखा खींच देते हैं, उसको हम जीवा कहते हैं। और जीवा और जो जीवा है वो केंद्र से जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये बेसिक है। इसके बाद हम देख देते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.1 वृत्त का। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। आप पिछली वीडियो देख के फार्मूला को याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं। इसमें बोला है परिधि ज्ञात करने के लिए, मतलब परिधि क्या होता है, वृत्त की जो लंबाई होता है उसे हम परिधि कहते हैं। तो उसी को ज्ञात करने के लिए बोला है और हमें त्रिज्या दिया गया है। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो फार्मूला हम देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो त्रिज्या दिया है इसको r 17.5 है। तो त्रिज्या परिधि का फार्मूला है वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, मतलब परिधि यानी वृत्त की लंबाई। तो वृत्त की लंबाई कितना उसको हम जानते हैं। तो हमें पाई इक्वल टू होता है 22/7, ये मान है पाई का। तो हम ये फार्मूला में ये मान को रख लेते हैं, उसके बाद हमें परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित 17.5। तो इसको हम गुणा भाग कर लेंगे। ये 2 गुणित 2 44 हो जाएगा। तो 44/7 गुणित 17.5। तो हम देखते हैं 17.5 का गुणा कर लेते हैं हम 44 से। तो ये दशमलव है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 22। तो 7 चौक 28 का 8 2, 7 चौक 28 29 30 उड़ीस 44 0 10 1 4 2 6 7 और 7। तो इसका आया और दशमलव का दशमलव 77/7। इसको कटा लेंगे, 7 एकम 7 एकम 7 7 एकम 7 0 तो 0। इसका आएगा 1.110 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं वृत्त का 14.1 प्रश्नावली का। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको हम देखते हैं वृत्त का। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त का ये जितना जगह है उसको ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब ये क्षेत्रफल है। इस सब जो एरिया दिख रहा है ना, वो वृत्त जो सर्कल है उसके अंदर का ये क्षेत्रफल है। इसका त्रिज्या दिया गया है 4.2। इसका त्रिज्या 4.2। त्रिज्या हम वृत्त केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो r इज इक्वल टू 4.2। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई इज इक्वल टू हम जानते हैं 22/7 और r का मान दिया है 4.2 और 22/7। तो इसका हम मान रख लेंगे 22/7 इंटू 4.2 का वर्ग।
तो ये वर्ग मतलब 2 ठो है। 4.2 गुणित 22/7 गुणित 4.2, ये 2 ठो है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक दशमलव लगा है तो उसके बटा में 10 ले लेंगे, गुणित इसके भी दशमलव में 10 ले लेंगे, तो ये बिंदु ये 42 बन जाएगा, ये भी 42 बन जाएगा। इसको हम कटा लेंगे, 7 छक्के 42, और इसको भी कटा लेंगे, 11 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, और उसके बाद और कौन सा कट है उसको भी देख लेते हैं। अब कोई सा नहीं कट रहा है, एक ठो और कट जाएगा, ये वाला 3 से, 2 तिया 6 2 पंचे 10, इसका गुणा कर लेंगे, 25 आ जाएगा, नीचे में 5 पंचे 25, 11 तिया 33 इंटू 42, तो इसको गुणा कर लेंगे, 33 गुणित 42, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 2 1 4 तिया 12 13, तो 6 2 8 3 1, तो इसको हम गुणा करके देख लेते हैं, 13 36 25, इसको हम भाग दे देंगे, तो 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125, और उसके बाद कितना बचेगा, 5 और 8 13, तो 13 को यहाँ ले लेंगे, तो 25 पंचे फिर 125, फिर दशमलव ले लेंगे, 136 में 125 घटा लेंगे, तो 6 5 11 बचेगा, तो 11 में 0 ले लेंगे, दशमलव लगाए हैं तो 25 चौक 100, और फिर 10 बचा तो 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, इसको ये इसका आंसर आया। तो इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जमीन है, इसका क्षेत्रफल के लिए बोला है। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला उसको हम पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। एक घास का ये मैदान है, उसमें एक बीच में एक केंद्र है, केंद्र में वो रस्सी में बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा है, तो 14 मीटर रस्सी में बंधा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कितना क्षेत्रफल का वो घास खा सकता है। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। पहले हमको दिया गया है आर, त्रिज्या मिल गया है हमको, आर इज इक्वल टू 14, मीटर में है, इसको मीटर में लेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम मैदान का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, मैदान का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इक्वल टू हम जानते हैं 22/7, और परिधि दिया है हमको, त्रिज्या दिया है 14 मीटर, तो पाई और त्रिज्या का मान को रख लेंगे हम 22/7 इंटू 14 का वर्ग, तो इसको हम डबल है, 14 का वर्ग है तो इसको 14 गुणित 14 लिख सकते हैं, और 22/7, तो उसको कटा लेंगे, जो जो कटेगा उसको कटा लेंगे हम, 7 एकम 7 दूनी 14, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इंटू 14, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 14 गुणित 44 गुणित 14, 4 चौक 16 का 6 1 4 चौक 16 17 इंटू 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 6 7 और 4 11 होता है, 1 6, इसका हो जाएगा 616 मीटर में बोला है तो मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर।
इसका क्षेत्रफल होगा एक 616 वर्ग मीटर। अब ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं इसी में।